Well, let's start with the big story of the day. Chanda Chori at Ram Mandir in Ayodhya has shaken the confidence of devotees placed on the Ram Mandir Trust. People across the country today are demanding a complete clean-up and are hoping that lessons were learnt. But what if we told you no lessons seems to have been learned just yet? At least that's what Times Now SIT investigation has uncovered. For the first time on national television, our cameras show you how the Ram Janambhoomi Trust really works, and our findings only raise more questions than answers. Our team visited the Ram Janambhoomi guest house where General Secretary Champat Rai has been operating in the shadow even as controversy surrounds him. Our cameras captured what the trust never wanted the country to see, that his close aides, the close aides of Champat Rai, offering to bypass the CCTV assurances that everything can be done, and donation process where gold changes hand with no bill, no paper trail and no accountability as well. Our reporters posing as donors from Kanpur asked to meet Babuji, a reference to Champat Rai. The moment they mentioned silver, the tone on the other hand completely changed. The caller said that arrangements would be made and that a meeting with Babuji would be difficult as he currently wants to avoid any public appearance. But within minutes, the gate swung open for our undercover team. Have a look at what happened. ये बताइए, जो आपका सामान है उसको आपने कहाँ से लिया था? वही कानपुर से। उसका बिल होगा? बिल है, सब बिल लेके आइएगा साथ में। ठीक है। और एक बिल का फोटो का मान लो नहीं पड़ा वो। बिल नहीं ले आए हैं आप? फोटो कॉपी मंगा लेंगे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप मंगा के फिर प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, और अगला एक पेपर पे थोड़ा सा ये लिख दीजिएगा कि सेवा में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ठीक है, अपना नाम वगैरह, हम फला जगह के ठीक है और हम मंदिर में ये डोनेशन करना चाहते हैं। जी। बाद में राम जन्मभूमि जैसा चाहे इसका उपयोग कर सकती है। ठीक है। नहीं तो फिर बाद में अभी आप देख ही रहे, सब हिसाब मांग रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीजें लिख करके एक पत्र पे अपने हिसाब से कि बाद में स्वतंत्र जन्मभूमि चाहे जैसा इसका उपयोग करें, हमारा कोई वो नहीं रहेगा, हम पूरी तरीके से इसको समर्पण कर रहे हैं। ठीक है। अभी समय उचित नहीं है, नहीं तो बाबूजी से बता। हम मिलवा देते, तुरंत मिलवा देते, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने खुद मना कर रखा है। नहीं, जैसी उनकी इच्छा वही कर। जैसे मैं बाद में बढ़ा था 10-15 दिन की चीजें हैं, उसके बाद बस थोड़ा सा है, पता है जुलाई तक चलेगा अभी मेरे हिसाब से। 11 को बैठक है ट्रस्ट की, 2-4 दिन उसको भी चलाएंगे। ठीक है। ठीक भैया। यस। रसीद है ना मोबाइल में? मोबाइल में रसीद नहीं आ रहा। देख लीजिए एक बार, फोन में ही मंगा लीजिए। कच्चा मंगा लेंगे? कच्चा ही भी मंगा लीजिए। कच्चा ही मंगा लीजिए। क्योंकि अब हमारे यहाँ देखिए काउंटर पे तो सुनार बैठा नहीं है कि फर्क लेगा क्या है। तो फील रहता है तो थोड़ा क्या ठीक है, अच्छा रहता है। कंटिन्यू रेट चल रहा है, चूज कर रहिएगा। ये आपके सामने जाएगा, कांडाला को पहनाएंगे, वहीं पर गेट वगैरह हो जाएगा, वो वहीं जमा हो जाएगा। फिर आपको रसीद वहीं से बात कर लेगी, आपके मोबाइल पे जाएगी, आपका डिटेल सारा लिख करके रख लेंगे। नाम, रसीद कितनी है, नंबर, एड्रेस, जो भी चाहिएगा वो सब लिख लेंगे वहाँ पे। रसीद शाम तक या कल आपको मिल जाएगी आपके मोबाइल पे। हम लोग जो है कानपुर से आए हैं, बस दर्शन करने आए थे, तो भाई साहब से मिलना था। चंपत साहब से। अच्छा, वो अनिल मिश्रा जी से किसी से हो जाएगी? भैया वो लोग यहाँ है नहीं। अच्छा, जैसे चंपत जी से हो जाए, जैसे कुछ मंदिर को हमें दान वान देना था। तो भैया दान देना है तो डोनेशन काउंटर पे जाइए ना आप। नहीं, एक बार भाई साहब से मिलवा देते तो अच्छा था। नहीं, आपको डोनेशन करना है या भाई साहब से मिल कर ही देना है। क्या है कुछ बताइए। बर्तन है भगवान का, और भी कई चीजें हैं, जैसे चांदी सिक्का इक्का है। मेरी बात सुनिए, हम अपने दिए हैं यहाँ पे, उनसे मिलवा देंगे, वो आपके सामने सब कुछ कर देंगे जी। और अगर आप ये कह रहे हो कि बाबूजी मिलके करना है तो थोड़ा मुश्किल है। आप देखिए इस समय माहौल आपको पता है। हाँ, ठीक है। हम लोग यहाँ आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे? अच्छा, 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ, आपको नंबर वगैरह सब दे देता हूँ, आप मिल लीजिएगा, सब हो जाएगा। 1 से 4 चले जाइए आप। मैं आता हूँ ना। ठीक। आप जो जैसा उचित समझे। हमने आपको बता दिया, अब आप जैसा समझिए। आप कहेंगे हम यहाँ करवा देंगे, हमारा सीए आ जाएगा, वेट मशीन लेके आ जाएगा, सब कुछ आपके सामने करके आपको रसीद दे देगा हाथों हाथ। चाहेंगे आप अकाउंट ऑफिशियल ऑफिस में भी यही काम होगा, यहाँ भी वही काम होगा। बस ये उनको यहाँ फिराना, यहाँ पे बस आने की थोड़ी तकलीफ होगी। तबीयत कैसी, क्या कुछ? तबीयत मिलेगा पहले? तबीयत ठीक है, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है।
केवल थोड़ा सा उसकी विषय पे बार बार बातचीतें हो रही हैं, जिससे थोड़ा सा मिलने के लिए उन्होंने खुद मना कर रखा है। बाकी सामान्य होता तो अभी तुरंत मिलवा देते हैं, झूठ भी नहीं बोलेंगे है यही है, लेकिन उन्होंने खुद मना कर रखा है। बैठे हैं कुछ बातचीत। अब ऐसे भी देखिए मीडिया झूठ बोल रही है, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, सब कुछ झूठ बोल रही है। मैं इतने सालों से चीजों को देख रहा हूँ। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ जी भैया, इसमें क्या हो रहा है। मीडिया को भरपूर पैसा मिला है और मंदिर के बहाने सरकार को बदनाम करने के लिए। मंदिर से केवल उनको जरिया मिला है। सरकार थोड़ी ना बदनाम हो रही है, तो पूरी हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है भाई। तो मंदिर का ही वो आ रहा है ना, आके बोलेंगे भाई तुम तो चोर थे, तुम तो चोर थे। सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं वो लोग। तो सिर्फ राजनीति और वोट बैंक नहीं, कुछ नहीं है इसमें। बाबूजी थोड़ा बहुत गलती हुई। बाबूजी स्वस्थ है ना? बाबूजी स्वस्थ है। भाई ऐसा आपके पिताजी मिल चुके हैं बाबूजी। देखिए, जब शुरू में पहले दिन सुने थे तो थोड़ा सा झटका तो लगता है, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो। और अपने सिद्धांत वाले थे भाई। And Babuji that he's referring to is Champat Rai. Even though he has tendered his resignation, the work continues. So let me tell you what he has said in his resignation so far. He said that my service in Ayodhya is complete, will not leave with a blemish on my name. My trust has been betrayed, is what Champat Rai, General Secretary of Sri Ram Janambhoomi Trust, has said so far. Just last week, he has tendered his resignation, but by looking at these videos, it is clear that the work also continues there. On that, in fact, we're learning that we have another breaking update coming in. Times Now has accessed exclusive inside photographs that could prove crucial in Ram Temple donation theft investigation. The images allegedly show key accused inside the donation counting system and together outside the very outpost that functioned as a counting center, raising fresh questions over the access, the oversight and accountability in this case. One of the exclusive images shows accused Anukalp Mishra and Avinash Shukla seated inside the donation counting room where devotees offered offerings were counted. In fact, the photo offers a rare glimpse from inside the highly restricted counting area, now at the center of the multi-crore donation theft and a controversy. So those are the visuals on your screen, the photos that could prove crucial in the Ram Mandir Chanda Chori case. The images show he accused inside the donation counting system and together then outside the very outpost that functioned as the counting center, raising fresh questions over the access there, the oversight, the accountability as well. And those are the visuals on your screen. One of the exclusive images showed the accused Anukalp Mishra and Avinash Shukla as well. In fact, the Times Now investigation has naturally sent tremors across the political circles. The opposition today is demanding answers. The opposition has said that the big fish are being shielded by the government and they are being given the long rope by the administration as well. In fact, these are the reactions coming in from the opposition party. The members of the trust have assured that those who are involved in the crime will be punished very soon. However, UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya has come out to defend Champat Rai and said that there is no need to make a big issue over his role in the trust. Listen in. They cannot inquire this thing in a truthful manner. It is very clear that big fishes are out. थाना पुलिस पूरा बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कहा जा रहा है कि आज भी मंदिर वही चला रहे हैं। कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। रामलीला सब देख रहे हैं, वो अपने आप दंड देंगे, अपने आप सब ठीक भी हो जाएगा और सब पैसा आ भी जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। रामलीला सब देख रहे हैं, सब निर्णय दे देंगे, अपने आप सब ठीक भी हो जाएंगे और सब जेल में पहुंच जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं, उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, वो इतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। All right, so what we've really found so far is that raises question of the functioning of the trust.
identifying himself as Pradyuman, who is very close to Champath Rai. In fact, he could be seen making bigger claims there as far as the entire investigation is concerned. As you know, 8 people have been arrested so far, and they have been questioned by the police in connection with this case. They are currently in judicial custody, is what we know so far. The investigation continues, but the SIT investigation by Times Now exposes that Champath Rai, who tendered his resignation just a few days back, he's still in charge of the trust there. He continues the work as usual. What we really found today further raises question of the functioning of the trust as well. A man identifying himself as Pradyuman, described as a close aide of Champath Rai, told us that Champath Rai was inside the guest house at that very moment, holding meeting despite staying out of the public view. The sting operation proves Champath Rai is still very much the man in charge and is overseeing all the donation in this case. So despite offering his resignation, sources say that Champath Rai is back in action, operating alongside aides like Anil Mishra, who has also tendered his resignation. In fact, as you saw in our sting operation, our team walked in with fake gold jewelry and crucially no original bill for it. But we were told that any duplicate bill would also do. Not once did Champath Rai's aide said that the absence of the original bill would be a problem. Instead, they told our undercover reporters that the gold could simply be shown as a donation. No bill is needed. They also sought a written assurance, stripping the donor of any right to question the fate later. So this is as far as the expose is concerned. Till now, we're learning that 8 people have been arrested so far, but this raises a lot of questions. Champath Rai, who just last week tendered his resignation, still continues the work as usual. All right, so despite offering his resignation, Champath Rai is back in action. As our reporter went to the trust area, he was told that Champath Rai was already conducting meeting. He was inside holding meetings despite staying out of the public view. So amid this controversy, even after tendering his resignation, Champath Rai is back in business. He continues the work there as far as Ram Mandir Trust is also concerned. All right, we have more reactions coming in. Listen in. Joining me tonight on the news are Devki Nandan Thakur जी. और देवकी नंदन ठाकुर जी, आपका स्वागत है आज न्यूज आर के शो पर। और मैं आपसे सवाल सीधा सटीक यही पूछना चाहती हूँ, चंदा चोरी का जो ये मामला है अयोध्या राम मंदिर का, ये कहाँ जाके रुकेगा? आज हमारे कैमरे पर कैद जो कहानी निकल कर आ रही है कि रेजिग्नेशन तो हो गया चंपत राय जी का, लेकिन अब भी बाबूजी बनकर बैठे हैं और तमाम चीजों पर उन्हीं का कंट्रोल है। मैं पूछना चाहती हूं, जब चंदा चोरी का पूरा ये मामला चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जिनके संचालन में ये सब हुआ, क्या वो वहीं बनकर रह सकते हैं? ये सबसे सरल सवाल है जो आज जनता पूछ रही है। नाविका जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। निश्चित तौर पे हृदय मेरा ही नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं का, सनातनियों का व्यथित है जब ये सुनने को मिलता है कि राम मंदिर में चोरी हुई है। और ये सुनने के लिए राम मंदिर नहीं बना था। राम मंदिर बना था हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये बताने के लिए कि बाहरी मुगलों ने जो आक्रमण किया था और हमको बार बार हमारी आस्था को तोड़ा था, हमने पुनः एक बार फिर खड़े हुए और हमने उस आस्था के सिंबल को पुनः खड़ा कर दिया है। और इसके लिए सभी लोगों ने, सनातनियों ने, देश विदेश के सभी सनातनियों ने अपना हार्डवर्क किया था, मेहनत की थी, कार सेवकों ने अपनी जान दी थी। लेकिन जब ये संदेश पहली बार सुना कि राम मंदिर में चोरी हुई है, जैसे सभी सनातनियों को कष्ट हुआ, वैसे हमें भी कष्ट हुआ है। और आशा ये है कि बहुत जल्द जितने भी गुनहगार हैं, जितने भी दोषी हैं, वो छोड़े ना जाएं किसी भी एंगल से। चींटी की बराबर भी जिन्होंने दोष किया है, उनको सही सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो सके और वो कभी भी गलती से भी आगे कभी ऐसा अगर हो तो वो फिर दोबारा ना कर पाए, कोई आने वाला सोचे भी ना, ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर जी, माफ कीजिएगा, मैंने सवाल बहुत सीधा पूछा। मैंने पूछा ये ट्रस्ट संरक्षण में किसकी चल रहा था? चंपत राय जी की। चंपत राय जी ने 6 दिन पहले इस्तीफा दिया।
इस्तीफे के बाद भी वो कुर्सी पर यूं ही बने हुए हैं जैसे पहले बने हुए थे। आज भी जो डोनेशन है उसकी रसीदें नहीं कट रही और कहा जा रहा है कि गुप्त डोनेशन ऐसे ही होता है। मैं पूछना चाहती हूं, जो चोरी हुई, जिनके संरक्षण में हुई, वो क्या बने रह सकते हैं वहां पर और अब तक वो हटे नहीं है? क्या ये सही है? क्या यही धर्म का रास्ता है? नहीं, धर्म का रास्ता तो ये तो नहीं है, लेकिन मुझे इसके विषय में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं बाहर था और मैं अभी तक इस विषय में कोई जानकारी मुझे नहीं है कि वो अभी भी वहीं बने हुए हैं। मुझे तो इतना मालूम है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो जब इस्तीफा दे चुके हैं तो फिर तो वहां नहीं बने रह सकते, फिर तो उनके संरक्षण में ये सब व्यवस्थाएं नहीं चल सकती और सरकारें इस पे पूर्णतः ध्यान दे रही हैं, जो जितना मुझे मालूम है। और अगर इसके विपरीत कुछ है तो वो धर्म के लिए शोभामान नहीं है, मैं यही कहूंगा। मैं आपको हमारे कैमरे पे कैद मैंने अभी दिखाया है, दोबारा दिखा सकती हूं, वही बने हुए हैं और बाबूजी उन्हें ही कहा जा रहा है। उन्हीं के ड्राइवर जो हैं वो सबसे बड़े संदिग्ध अक्यूज्ड हैं इस मामले में, जेल में हैं। और ये खुद चंपत राय जी, जब पता चला 4 तारीख को, तो 5 तारीख को वहां जाकर अपने ड्राइवर के घर पर वहां से पैसा लौटा कर ले आए कि पैसा है, 58 लाख था, हम ले आए हैं वापस। एफआईआर दर्ज नहीं की। मैं दोबारा पूछती हूं, इस तरह क्या तहकीकात हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? और क्या ये एक बड़ा एग्जाम्पल नहीं बन गया है कि लोग कभी भी विश्वास ही नहीं करेंगे कि मंदिरों के जो ट्रस्ट है वो खुद मंदिरों को एक पारदर्शिता से चला सकेंगे? देखिए, मुझे इसी बात का कष्ट है और आप लोगों को याद होगा, अगर, और नाविका जी आपने भी एक उस समय बहुत बड़ी मुहिम मेरे साथ में मुहिम चलाई थी सनातन बोर्ड की। वो क्यों चला रहे थे? हम क्यों कह रहे थे कि चारों शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्यों के मध्य में रखकर एक बॉडी बनाई जाए? ये जितना भी सनातन जगत है, इस सनातन जगत को सही ज्ञान, सही दिशा अगर कोई दे सकता है तो हमारे चारों शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य दे सकते हैं। और उनके माध्यम से हमने कहा था सनातन बोर्ड बनाइए, और कुंभ में आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन क्वेश्चनों को किया था और सबने कहा था कि सनातन बोर्ड बनाइए, जिससे राम से पूरी समाज जुड़े। अभी क्या हुआ कि अभी तो कुछ लोग तक सीमित रह गया ये जो ट्रस्ट है, और वहां आईएएस आईपीएस लोगों का भी वर्चस्व रह गया इस ट्रस्ट में और उनको रखा गया और उन पर भी प्रश्न किया गया कि जो लोग मुलायम सिंह जी की सरकार में थे वही लोग यहाँ हैं। तो ये सब चीजें आई हैं सामने। अब उनसे निपटने का एकमात्र जो उपाय मुझे दिखता है, आगे भविष्य में ये गलती ना हो, जो उसका उपाय मुझे दिखता है वो। And with this, a very short break. More news and updates on the other side.